आपने एनडीए की प्रिपरेशन मतलब किस तरीके से आपका आया कि आपने 12th के बाद एनडीए किस तरीके से शुरू किया? आप एयरफोर्स मतलब प्रिपरेशन कर सकते थे, एनडीए में आपका किस तरह मोटिवेशन आया? सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या कौन सा आपको स्टडी प्लेटफॉर्म और ज्वाइन उसके करना है। साथ साथ ही आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर यूट्यूब हैं, किस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की वो भी आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ शेयर करें। जी जी अगर नमस्कार आयुष जी। नमस्कार सर, हाउ आर यू? जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जय नॉलेज ऑफ सुधा के चैनल पर। आज मैं आयुष जी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जिन्होंने एनडीए एनडीए 1 सन 2022 व एनडीए 2 सन 2021 का एग्जाम क्रैक किया व एनडीए 2 सन 2021 का एसएसबी भी इन्होंने दी, जो कि आज आपके साथ अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे व इन्होंने किस तरीके से अपने 4 दिन के एसएसबी का एक्सपीरियंस रहा वो सारा आज आपको ही बताएंगे। तो मैं सभी सोल्जर्स को बता दूं, ये एक कन्वर्सेशन नहीं बल्कि एक आप खजाना समझें कि आपको यहाँ अपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करें। ये केवल एनडीए के एस्पिरेंट्स नहीं बल्कि अगर आप एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो एक एनडीए के एस्पिरेंट से देखेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करता है, तो आप भी कुछ अच्छा सीखेंगे। तो आज का इस कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, लास्ट में कुछ टिप भी आईजी से हम लेंगे कि ये किस तरीके से खतरनाक टिप अपनी पढ़ाई में लगाते थे। तो पूरा सब आज इनसे इनकी सारी प्राइवेसी निकाल लेंगे, जिससे कि मेरे सभी सोल्जर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आईजी, जय हिंद। जय हिंद सर। और कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सर फॉर। और और तो पहले तो मेरा यही क्वेश्चन रहता है जी जी। कि आपने एनडीए की प्रिपरेशन मतलब किस तरीके से आपका आया कि आपने 12th के बाद एनडीए किस तरीके से शुरू किया? आप एयरफोर्स मतलब प्रिपरेशन कर सकते थे, एनडीए में आपका किस तरह मोटिवेशन आया? देखो, एनडीए में मेरा मोटिवेशन 12th से नहीं आया था। मेरा एनडीए के लिए मोटिवेशन जब मैं क्लास 7th या 8th में था, क्योंकि उस समय मेरे भाई जी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, एयरफोर्स एयरमैन के लिए। तो वो कानपुर में उस समय कोचिंग कर रहे थे, और मेरे कई रिलेटिव वगैरह हैं जो भाई लोग मेरे, तो वो उन्होंने प्रिपरेशन की थी डिफेंस की। तो वो लोग बताते थे कि एनडीए ये होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है, ये एसएसबी होता है जी और इसमें ऑफिसर बनता है। जो मतलब मेरे लिए मोटिवेशन था वो था कि ऑफिसर, या ऑफिसर बनना है, और ऑफिसर भी बनना है तो इसमें। और क्योंकि मेरा एयरफोर्स में मोटिवेशन इसलिए रहा है क्योंकि मेरे कई रिलेटिव भी एयरफोर्स में हैं, इसलिए मैंने एनडीए में एयरफोर्स को प्रेफरेंस दी थी। और उसके साथ ही मैं भी कई बचपन में, जैसे सब लोगों के साथ होता है कि एरोप्लेन जाता होता है, सब लोग देखते हैं, वाह भाई, मोटिवेशन आता है उससे। तो जी जी। तो वहाँ से मुझे एयरफोर्स की प्रेफरेंस प्रेफरेंस मैंने उसमें फिल की, और उसके साथ ही मैंने एनडीए के लिए अपना मोटिवेशन बनाया। चलिए तो बड़ा, और फिर आपने किस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की वो भी आप हमारे सोल्जर्स का शेयर करें। जी जी। अगर हम एनडीए के स्ट्रेटजी की बात करें तो देखो, आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, क्योंकि देखो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप जैसे 900 नंबर का पेपर आ रहा है, 900 का नंबर मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके। तो ये नहीं कि नहीं आपको 800 लाने हैं, 700 लाने, ऐसा नहीं। अगर आपके 450 भी हैं, 500 भी हैं, इट्स सफिशियंट। और जैसे आपको वर्क इस पे करना है, एक्यूरेसी पे, ज़्यादा तुक्काबाजी नहीं करनी है। और इसके साथ ही अगर स्ट्रेटजी की बात करूँ, स्ट्रेटजी में मैथ्स पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि बेशक आप जीएटी में 500 नंबर लाएँ, 600 नंबर लाएँ आउट ऑफ 600, अगर आप मैथ्स में फेल हैं तो आप यानी कि सभी में फेल हैं। ओके, तो आपको मैथ्स पे वर्क करना है। मैथ्स में अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कोई भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप प्रेफर नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन में कोई भी एप्लीकेशन पे बैच ले सकते हैं। और उसके साथ ही आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर यूट्यूब प्रैक्टिस। ओके, तो आप यस। प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे। 1 घंटे आप क्लास ले सकते हैं कॉन्सेप्ट की। उसके साथ आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और मैं तो आपको ये गाइडेंस दूंगा कि आप मैथ्स लगाएं तो आई थिंक आपको नाइट में ही मैथ्स लगानी चाहिए, क्योंकि उस समय ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आप उस समय मैथ्स लगा सकते हैं। हाँ, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और हिंदी मीडियम से हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश में, क्योंकि जो मुझे लगता है, जो मेरे साथ हुआ ना, तो आपको जी क्योंकि 200 की इंग्लिश आती है, उसके साथ वोकेबलरी
बहुत ही अच्छा खासा उसका पोर्शन होता है, वो क्या अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 50 में। तो आपको उस पर वर्क करना है। वो कैप पे क्या वर्क करना है, अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या कौन सा आपको स्टडी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, वो कैप के लिए और इंग्लिश के लिए। और इसके साथ और टीचर भी बताऊंगा कि कौन बेस्ट है आपके इंग्लिश के लिए। और उसके साथ ही बात करें इंग्लिश की तो बात हो गई, उसके साथ फिजिक्स क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर आपने 12th में पीसीएम किया है और आप, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसी चीज़ होती है जो उसमें बेसिक आती है, ठीक है, तो आप आराम से अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तब भी आप 20+ क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में वेरिएशन होता रहता है, क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18 आते हैं, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप आराम से 13+ क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट क्लियर कर लेंगे। इसके साथ हाँ, बात आपकी साइंस की बात हो गई। अब उसके साथ बायोलॉजी। हाँ देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं बायोलॉजी में एकदम जीरो था, क्योंकि मेरी बायोलॉजी वैसी थी जैसे कि कपिल शर्मा की इंग्लिश। हाँ, तो अगर बात करें बायोलॉजी की तो मैंने बायोलॉजी को क्विट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी देर अगर मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा उतनी देर अगर मैंने करंट और पॉलिटी पढ़ ली तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि एक तो मुझे बायोलॉजी आती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मैंने 10th के बाद मैंने बायोलॉजी को क्विट कर दिया था 11th और 12th में। और उसके साथ ही बात करें अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तो काफ़ी अच्छी लेवल की आती है। आई थिंक यूपीएससी लेवल के एक तरीके से पीसीएस प्री के लेवल की फिजिक्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री आती है, तो आपको उस पर वर्क करना है। अब उस पर वर्क क्या करना है, आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। क्योंकि देखो, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यूपी बोर्ड से था, मैंने ज्योग्राफी में मुझे लैटिट्यूड और मतलब लॉन्गिट्यूड तक नहीं पता थे। अब समझ लो, जब मैंने एनडीए में अपना कदम रखा था तब मुझे ये नहीं मालूम था कि हाँ, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। हाँ, बट फॉर गॉड सेक मुझे एक अच्छे टीचर मिल गए थे ज्योग्राफी के लिए, और तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। और उसके साथ ही अब आप बताएं इंटरव्यू पे, जिससे कि सोल्जर्स को आप मोटिवेशन मिले, तो वो टीचर कौन थे? वो टीचर, हाँ, सबसे पहले तो मैंने एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पे एक एनडीए परिवर्तन बैच, सॉरी एनडीए रैंकर्स बैच आया था पहले, जो नवंबर 2020 में आया था, वो मैंने ज्वाइन किया था। और उसमें मनीष गांधी सर थे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, उन्होंने एक मोटिवेशन दिया था, हाँ ज्योग्राफी कैसे पढ़े। उसके साथ एक हमारे कमांडर सर प्रबल सर थे, जिन्होंने हिस्ट्री में मेरा मोटिवेशन जगाया था अपन लोगों का। और उसके साथ फिर मुझे काफ़ी अच्छी ज्योग्राफी की नॉलेज हो गई थी उनकी क्लासेस लेने के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो अप्रैल वाला एनडीए 2021 क्रैक नहीं हुआ था। और हाँ, और उसके अभी स्ट्रेटजी पे आता हूँ। अभी उसके बाद जैसे आपको करंट कहाँ से लेनी है, हाँ, करंट आपको एक एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पे रवि सर हैं, ही इज़ अ गुड टीचर। एंड और जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको वो 10/10 10 out of 10 वो आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि हाँ ये देखो मेरी। और इस बार लगातार वो जून 2021 से क्लास ले रहे हैं, और उन्होंने 2 एनडीए अभी करवाए हैं अपनी उससे, और दोनों ही उनके क्लास से आए हैं क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। और उसके साथ जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स आई थिंक आपको क्विट करना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं फालतू में, आप लोग टाइम बर्बाद करेंगे और उससे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, आप उतने देर में पॉलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 35 to 40 नंबर आपके हुए जाके। तो आपको पॉलिटी पढ़ लेनी है। पॉलिटी किससे पढ़नी है, आपको एग्जाम पर डिफेंस वाले ज्वाइन कर लेना, आपको अच्छी से वहाँ पर मिल जाएगी। और मुझे तो ये लगता है कि आपको कोई बैच लेना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन, और आपके पास उतना इकोनॉमिक आप इतने स्ट्रांग भी नहीं हैं, तो आपको कोई 1500 2000 तक का कोई आप बैच ले सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अब यूट्यूब में वो बात नहीं रही है कि आप उससे पढ़ के आप एग्ज़ाम क्रैक, हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब से। और यानी कि यूट्यूब पे मतलब पूरा कंटेंट नहीं मिल पाएगा? नहीं, यूट्यूब पर कंटेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो ना होता क्या है, यूट्यूब में जैसे कोई नया बैच आया, कंटेंट 2 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वहाँ पे कोई भी चीज़ कंटिन्यू मतलब नहीं हो पाती है, मुश्किल से 10-15 दिन कंटिन्यू हो पाएगा, उसके बाद फिर से एक नया बैच आ जाएगा। तो वही ये बना रखा है कि हाँ हमको इतना पढ़ाना है यूट्यूब पे, हाँ ऐप पे अपना वैसा पढ़ाना। जैसे हम लोग नहीं 12th में क्या करते थे, 11-12th में हम लोग स्कूल के साथ साथ कोचिंग्स भी ज्वाइन करते थे, ऐसा ही सेम बात है, ऐसी सेम बात है कि हाँ एप्लीकेशन पे आपको
अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन करेंगे तभी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि कोचिंग्स में भी ये होता था कि स्कूल में टीचर्स वही होते थे ना, बट वो स्कूल में उतना अच्छा नहीं पढ़ाते थे जितना अच्छा कोचिंग में पढ़ाते थे।